नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी और नेशनली सिग्निफिकेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं इंडियाज हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन के बारे में। ये मिशन हाल ही में इंडिपेंडेंस डे के भाषण में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था और इसका मेन गोल है इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ी जटिल चुनौतियों को समझना और उसे इफेक्टिवली कंट्रोल करना। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये इंडिया की डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी, सोशल हार्मोनी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ से सीधा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करते हैं। मुद्दा क्या है इलीगल इमिग्रेशन का, पहले उसको समझते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो इंडिया में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट या वीजा के एंटर करते हैं। ये लोग ना तो प्रॉपर इमिग्रेशन प्रोसेस से आते हैं, न बॉर्डर चेक पोस्ट से गुजरते हैं। मोस्ट ऑफ देम एंटर थ्रू पोरस बॉर्डर्स जैसे कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो म्यांमार स्ट्रेचेज या जो कोस्टल एंट्री पॉइंट्स है, वहां से ये इलीगली एंटर करते हैं इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट के पास ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के अनुसार इंडिया में करीब 1.5 से 2 करोड़ जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स रह रहे हैं और ये ज्यादातर असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और बिहार जैसे बॉर्डर स्टेट्स में है। अब सवाल उठता है, अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन नंबर नहीं है। जो मेन इश्यूज हैं वो अनरिकॉर्डेड एंट्री, सिक्योरिटी रिस्क और सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है जो इसके साथ आता है। तो पहले हम जो ये रिस्क हैं इलीगल इमिग्रेशन का, इनको समझते हैं। पहले हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के एंगल को। जब कोई व्यक्ति बिना आइडेंटिटी प्रूफ के बॉर्डर क्रॉस करता है तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन है, कहां से आया है और उसका उद्देश्य क्या है। ऐसे गैप्स को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लॉइट करते हैं। इलीगल एंट्री रूट्स का इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग, आर्म्स स्मगलिंग या फेक करेंसी सर्कुलेशन के लिए किया जाता है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने कई बार ऐसे रैकेट्स पकड़े हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन को कवर देने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स एक्टिव थे। यानी कि ये सिर्फ इमिग्रेशन नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल थ्रेट है। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक एंड कल्चरल चेंज के बारे में। जब एक लार्ज ग्रुप किसी नए एरिया में बसता है तो वहां की डेमोग्राफिक बैलेंस बदल जाती है। असम और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स ये जो कंसर्न है बार बार उठाते रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन लोकल आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चरल ट्रेडिशन को डायल्यूट कर देता है। दोस्तों, डेमोग्राफी का जो मतलब होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और जब पॉपुलेशन कंपोजिशन चेंज होती है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और इवन लोकल गवर्नेंस पैटर्न पर असर पड़ता है। आसाम मूवमेंट जो 1979 से 85 तक चला, वो इसी फियर से शुरू हुआ था कि अगर अनचेक्ड माइग्रेशन जारी रहा तो लोकल असामीज पॉपुलेशन माइनॉरिटी बन जाएगी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की। जब लाखों लोग अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से आते हैं तो सरकारी सर्विसेज जैसे कि राशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब का उपयोग करते हैं, पर टैक्स या जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो उनके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते। इससे प्रेशर बढ़ता है, स्कूल और हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड हो जाते हैं और जेन्युइन पुअर सिटीजन्स को मिलने वाले बेनिफिट जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। साथ ही ये माइग्रेंट वर्कर अक्सर कम वेजेस पर काम करने को तैयार रहते हैं, जिससे लोकल वर्कर्स को जॉब लॉस और इनकम रिडक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनकी वजह से लैंड एनक्रोचमेंट का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। कई जगह इलीगल माइग्रेंट्स ने फॉरेस्ट और गवर्नमेंट लैंड पर सेटलमेंट बना ली हैं। अब आते हैं हमारे कोर टॉपिक के ऊपर, ये डेमोग्राफी मिशन आखिर करेगा क्या? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये एक कंप्रीहेंसिव नेशनल मिशन है जिसका लक्ष्य है बॉर्डर को सिक्योर करना, इलीगल पॉपुलेशन फ्लो को रोकना और इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को साइंटिफिकली मैनेज करना। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिक्योर बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर फेंसिंग, पेट्रोल और सर्विलेंस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि कोई भी इलीगल क्रॉसिंग डिटेक्ट की जा सके। सैटेलाइट मैपिंग, ड्रोन्स, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स और बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज करके ये मिशन रियल टाइम माइग्रेशन ट्रेंड ट्रैक कर सकता है। अगर बात करें माइग्रेशन मैनेजमेंट के बारे में, जेन्युइन रिफ्यूजीज जो कि परसिक्यूशन से भागे हैं और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो सिर्फ बेटर जॉब के लिए आए हैं, इन दोनों के बीच क्लियर डिफरेंशिएशन एस्टेब्लिश करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इस मिशन के तहत एक नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन सिक्योरिटी एंड माइग्रेशन जैसी हाई पावर्ड बॉडी बनाई जाएगी। ये बॉडी पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करेगी, स्टेट्स को एडवाइजरी देगी और इलीगल एंट्री से जुड़े केसेस पर डायरेक्ट एक्शन रिकमेंड करेगी। साथ ही ये मिशन होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ और स्टेट पुलिस फोर्सेस को इंटीग्रेट करेगा ताकि ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन में कोई गैप ना रहे। दोस्तों, अब बॉर्डर सिक्योरिटी का जमाना बदल चुका है। पहले सिर्फ कांटेदार वायर और फेंसिंग से काम चल जाता था, लेकिन आज की दुनिया में काफी नहीं है।
अब बात होती है स्मार्ट बॉर्डर्स की, यानी कि ऐसे बॉर्डर जो टेक्नोलॉजी से गार्डेड हो, जहां पे हर मूवमेंट डिजिटल सिस्टम से डिटेक्ट किया जा सके। और इसी वजह से हाई पावर डेमोग्राफी मिशन में टेक्नोलॉजी को बैकबोन बनाया गया है। मतलब बिना टेक्नोलॉजी के ये मिशन चल ही नहीं सकता। अब देखते हैं कैसे कैसे मॉडर्न टूल इसमें काम करेंगे। पहले बात करते हैं ड्रोन और सेंसर्स की। पहले बॉर्डर पर केवल जवानों की पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन अब ड्रोन्स हवा से पूरे इलाके की निगरानी करते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा वाले ड्रोन रात दिन लगातार बॉर्डर एरिया की लाइव वीडियो फीड भेजते रहते हैं। इसके साथ मोशन सेंसर और थर्मल डिटेक्टर जमीन पर लगाए जाते हैं, जो किसी भी अनयूजुअल मूवमेंट को तुरंत पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक ही व्यक्ति अलग अलग आइडेंटिटी लेकर बार बार बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा लगाए जा रहे हैं। ये कैमरा चेहरे पहचानने की टेक्नोलॉजी से हर एंट्री को डिजिटली रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि दोबारा वही व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करके घुस ना पाए। बॉर्डर के कई हिस्से डेंस फॉरेस्ट, हिल और रिवर से होकर गुजरते हैं। ऐसे इलाकों में ह्यूमन आई से हर मूवमेंट देख पाना पॉसिबल नहीं होता। वहां ग्राउंड बेस्ड रडार्स और इंफ्रारेड सिस्टम काम करते हैं। ये रात में भी या धुंध में भी हीट सिग्नल से पता लगाते हैं कि कोई इंसान या बोट मूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर बात करें डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये टेक्नोलॉजी का सबसे स्मार्ट हिस्सा है। सारा कलेक्टेड डाटा जो ड्रोन से आएगा, सेंसर से आएगा, जो कैमरा से आएगा, एआई सिस्टम में फीड किया जाता है। एआई एनालाइज करता है कि किस जगह इलीगल मूवमेंट ज्यादा होती है, कहां पैटर्न रिपीट हो रहा है और किस बॉर्डर स्ट्रेच पर फ्यूचर में रिस्क बढ़ सकता है। इस तरह गवर्नमेंट को माइग्रेशन हॉटस्पॉट्स और इन्फिल्ट्रेशन ट्रेंड्स की रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिससे पहले से प्लानिंग की जा सकेगी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से बॉर्डर के आसपास के पूरे इलाके की मैपिंग की जाती है। अगर कहीं इलीगल सेटलमेंट्स या कॉलोनीज डेवलप होने लगे तो सैटेलाइट इमेजेस से वो तुरंत दिखाई दे जाती हैं। इससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कहां नए एनक्रोचमेंट हो रहे हैं और कहां पे इलीगल पॉपुलेशन बढ़ रही है। दोस्तों, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है जिनकी हमने बात की, ये अलग अलग तरीके से काम नहीं करती। इन सबको जोड़ा गया है एक डिजिटल नेटवर्क से, जिसको हम कहते हैं कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि CIBMS। ये जो सिस्टम है, इसमें ग्राउंड पेट्रोल, सेंसर, ड्रोन, रडार और कंट्रोल रूम सब एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। मतलब अगर बॉर्डर पर कोई एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो उसके सिग्नल तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। कंट्रोल रूम से नियरेस्ट BSF टीम को अलर्ट भेजा जाता है और एक्शन रियल टाइम में लिया जा सकता है। यानी कि टेक्नोलॉजी अब बॉर्डर का डिजिटल सोल्जर बन चुकी है, जो 24 घंटे अलर्ट रहती है और भारत की सुरक्षा को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं लीगल एंड पॉलिसी सपोर्ट के बारे में। इस मिशन की सक्सेस के लिए लॉ एनफोर्समेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की, पुराने कानून की जगह नया मॉडर्न एक्ट आया है, जो वेरिफिकेशन, डिटेंशन, डिपोर्टेशन इन सबको फास्ट ट्रैक करता है। अगर बात करें फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स की, ये लोकल लेवल कोर्ट्स इलीगल माइग्रेंट स्टेटस पर डिसीजन देते हैं। ये जो मिशन है इन्हें और एफिशिएंट बनाएगा। अगर बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, यानी कि CAA की, ये एक्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीज, इन सबको लीगल सिटीजनशिप का रास्ता देता है, ताकि जेन्युइन रिफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स में फर्क किया जा सके। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कंटिन्यूअस फेंसिंग और नाइट विजन फ्लड लाइट्स लगाए जा रहे हैं। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जो है ये बनाए जा रहे हैं। रिवराइन सेक्शन जैसे कि ब्रह्मपुत्रा और सुंदरबन, इनमें BSF और कोस्ट गार्ड के फ्लोटिंग स्टेशन तैनात होंगे। लीगल ट्रेड और पीपल मूवमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मॉडर्न इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये बनाए जा रहे हैं, जिससे इलीगल एंट्री का जो स्कोप है वो कम हो जाता है। दोस्तों, अब तक इंडिया ने इलीगल इमिग्रेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। ये सारे एफर्ट्स इस नई हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन के फाउंडेशन की तरह हैं। सबसे पहले बात करते हैं NRC की, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की। ये इनिशिएटिव असम में शुरू किया गया था और ये इंडिया का पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का। सिंपल शब्दों में समझिए, NRC का मतलब था ये पता लगाना कि असम में जो लोग रह रहे हैं उनमें कौन इंडिया का लेजिटिमेट सिटीजन है और कौन इलीगल इमिग्रेंट की कैटेगरी में आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने लाखों रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए। राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड डॉक्यूमेंट्स, स्कूल रिकॉर्ड्स, वोटर लिस्ट, हर डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक किया गया। इस प्रोसेस के जरिए मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस स्क्रूटनाइज किए गए, ताकि फाइनल लिस्ट में सिर्फ जेन्युइन इंडियन सिटीजन ही शामिल रहे। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है काफी कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि कई लोगों के पुराने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे और कुछ जेन्युइन सिटीजन भी टेम्पररी लिस्ट से बाहर रह गए।
लेकिन फिर भी ये जो इनिशिएटिव है एक माइलस्टोन माना गया, क्योंकि इंडिया ने पहली बार इतनी लार्ज स्केल पर सिटीजनशिप और माइग्रेशन डाटा को साइंटिफिकली वेरीफाई किया। इसने फ्यूचर में बनने वाले नेशनल लेवल डेटाबेस के लिए ग्राउंड तैयार किया। गवर्नमेंट ने जो दूसरा मेजर स्टेप लिया है वो स्मार्ट बोर्ड सर्विलेंसेस का। पहले बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब होता था फेंसिंग लगाना और बीएसएफ की पेट्रोल, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे टेक्नोलॉजी ड्राइवन बना दिया है। कई सेंसिटिव बॉर्डर सेक्टर जैसे कि इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इन पर ऑटोमेटिक सेंसर, लेजर वॉल्स, ड्रोन्स, इंफ्रारेड कैमराज और नाइट विजन सिस्टम लगाए जा चुके हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस लगातार बॉर्डर की निगरानी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति फेंस क्रॉस करने की कोशिश करे या अनयूजुअल मूवमेंट डिटेक्ट हो तो तुरंत अलर्ट कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। इससे पेट्रोलिंग एफिशिएंट हो गई है और जवानों को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये जो तीसरा स्टेप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है डाटा इंटीग्रेशन का। दोस्तों, पॉपुलेशन कंट्रोल और इलीगल माइग्रेशन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा वेपन है ऑथेंटिक डाटा। इसलिए गवर्नमेंट अब दो बड़े डेटाबेस को जोड़ रही है। आधार डेटाबेस जिसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं यानी कि फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन। आधार डेटाबेस के अलावा एनपीआर भी आता है यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें पूरे देश की फैमिली वाइज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। इन दोनों को इंटीग्रेट करने से गवर्नमेंट को रियल टाइम डेटा मिलेगा कि कौन व्यक्ति रजिस्टर्ड सिटीजन है और कौन जो है डुप्लीकेट या फॉल्स आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। कई बार देखा गया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स फेक आधार कार्ड बनवा लेते हैं या वोटर आईडी में नाम जोड़ लेते हैं। इस इंटीग्रेशन से ऐसे केस जो तुरंत पकड़े जाएंगे। साथ ही डेटा लिंकिंग से वेलफेयर बेनिफिट्स का जो मिसयूज हो रहा है उसको भी रोका जा सकेगा, जैसे कि राशन कार्ड, सब्सिडीज और स्कॉलरशिप। ये सब जो है जेन्युइन सिटीजन तक पहुंचनी चाहिए, ना कि फेक आइडेंटिटीज तक। दोस्तों, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। इतना बड़ा मिशन बिना हर्डल्स के नहीं चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की। माइग्रेशन का इश्यू सिर्फ ज्योग्राफिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होता, ये हाईली पॉलिटिकल और इमोशनल विषय है। जब भी कोई पॉलिसी सिटीजनशिप या इमिग्रेशन की बात करती है तो वो सीधे रिलीजन, माइनॉरिटी राइट्स और वोटिंग पैटर्न से जुड़ी रहती है। जब असम में एनआरसी लागू किया गया था तो इसे कुछ लोगों ने पॉपुलेशन करेक्शन एक्सरसाइज माना था, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने इसे डिस्क्रिमिनेशन बताया। ऐसे में सरकार को एक फाइन बैलेंस बनाना पड़ता है। सरकार को ये जो बैलेंस है किसी भी रिलीजियस या कम्युनिटी सेंटीमेंट को हर्ट किए बिना मेंटेन करना होगा। इसलिए पॉलिटिकली ये जो मिशन है काफी सेंसिटिव है। अगर डायलॉग और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई तो अपोजिशन, रीजनल पार्टीज और इंटरनेशनल ग्रुप्स इसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी हर्डल है वो है अपडेटेड डेटा की कमी। दोस्तों, इंडिया की आखिरी ऑफिशियल सेंसस 2011 में हुई थी, यानी अब उसे 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसके बाद पेंडेमिक और डिलेज की वजह से 2021 की सेंसस अब तक नहीं हुई है। इमेजिन कीजिए, अगर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ही आउटडेटेड डेटा पर आधारित है तो प्लानिंग, वेलफेयर स्कीम और वेरिफिकेशन सब कमजोर हो जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन अचानक बढ़ गई तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल पाता कि नेचुरल ग्रोथ है या इलीगल माइग्रेशन का रिजल्ट है। ऐसे में एक्यूरेट एक्शन लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है अपडेटेड एंड रिलायबल डेमोग्राफिक डेटा की, जो हर डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर रीजन की रियल पॉपुलेशन दिखाए। दोस्तों, अगर बात करें ह्यूमन राइट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी के एंगल की, ये जो चैलेंज है काफी सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे और इलीगल एंट्रीज को रोके, लेकिन दूसरी तरफ हर इंसान का बेसिक राइट है टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। कई बार ऐसा होता है कि पुअर माइग्रेंट्स डॉक्यूमेंटेशन न होने की वजह से सस्पेक्ट बन जाते हैं, भले ही वो सालों से इंडिया में रह रहे हों। अगर उन्हें बिना फेयर हियरिंग के डिपोर्ट या डिटेन किया जाए तो इससे ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के एलिगेशंस लग सकते हैं। ये जो एलिगेशन है नेशनली और इंटरनेशनली दोनों स्तर पर लग सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चैलेंज की, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। दोस्तों, बॉर्डर मैनेजमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल में कई एजेंसीज एक साथ काम करती हैं। बीएसएफ बॉर्डर पेट्रोल करती है, पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो बैकग्राउंड चेक करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बॉर्डर फॉरेस्ट मैनेज करता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड रिकॉर्ड्स हैंडल करता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से सिंक न हो तो डेटा एक्सचेंज और क्विक एक्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार इलीगल कॉलोनीज बन जाती हैं पर एक डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता क्योंकि दूसरे ने जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड ही नहीं की होती। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन मिशन की बैकबोन है। इसके बिना ना वेरिफिकेशन प्रोसेस स्मूथ चलेगा, ना ही सर्वेलेंस हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक सिंगल कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां पे बॉर्डर डेटा, सिटीजन आइडेंटिटी, लैंड रिकॉर्ड्स और इंटेलिजेंस इनपुट रियल टाइम में शेयर किए जा सके। तो दोस्तों, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग या डिपोर्टेशन प्लान नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है
जो इंडिया की सोशल हार्मोनी, नेशनल आइडेंटिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को फ्यूचर रेडी बना रही है। लेकिन इसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी तीन बातों के ऊपर: मॉडर्न सर्विलेंस और टेक्नोलॉजी का सही यूज, क्विक और फेयर लीगल एक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट। अगर इंडिया स्मार्ट टेक्नोलॉजी, फर्म गवर्नेंस और ह्यूमन पॉलिसी तीनों को बैलेंस कर पाया तो ये मिशन न सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करेगा बल्कि 21st सेंचुरी में इंडिया को एक सिक्योर, कॉन्फिडेंट और सोशली स्टेबल नेशन के रूप में भी एस्टेब्लिश करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।